नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रेल अगले 10 दिनों में और 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगी। 36 लाख फंसे कामगारों को मिलेगी राहत। देश में घरेलू विमान सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता और अमृतसर के लिए फ्लाइटों का संचालन शुरू होगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के 117 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2507 हुई। अब तक 702 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। और ईद कल मनाई जाएगी। धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। रेल विभाग ने देश में अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि 1 मई से अब तक 45 लाख से अधिक लोग अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। रेलवे ने पूर्णबंदी के दौरान फंसे कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था। आज तक करीब 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 35 लाख और 10 लाख करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं। रेलवे और राज्य सरकारों ने समुचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है। राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए और एक जो एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें, ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। भारतीय रेल ने ये भी इंतजाम किया कि किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख से 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया है और अगले महीने की 1 तारीख से 200 रेल सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की है। प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 805 ट्रेनों के माध्यम से 11,72,000 कामगार अपने गृह जिलों तक पहुंच चुके हैं। आज 165 ट्रेनों के माध्यम से 1,73,000 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। इधर कल 118 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,93,000 प्रवासी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे। केंद्र ने कहा है कि 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू होने के बाद रेलगाड़ियां और बसों के जरिए 75 लाख प्रवासी श्रमिक अपने घर लौटे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में 4 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। मंत्रालय ने देश भर में प्रवासी श्रमिक के मुद्दों पर नजर रखने के लिए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल को बसों के माध्यम से अंतर्राज्यीय आवाजाही को अपनी मंजूरी दी थी। इसके अलावा देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पिछले 23 दिनों में रेलवे ने 2600 रेलगाड़ियों के माध्यम से 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाए। इनमें से लगभग 80% रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार भेजी गयी। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय इस महीने की 12 तारीख से 15 जोड़ी विशेष एसी रेलगाड़ियां चला रही है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अगले महीने की 1 तारीख से 200 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलेंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। देश में घरेलू विमान सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता और अमृतसर के लिए फ्लाइटों का संचालन शुरू होगा।
दिल्ली के लिए 9 फ्लाइट, मुंबई और बेंगलुरू के लिए 3-3 फ्लाइट तथा कोलकाता और अमृतसर के लिए 1-1 फ्लाइट का संचालन होगा। नए शेड्यूल के अनुसार 24 घंटे के स्थान पर 14 घंटे ही विमानों का परिचालन होगा। पहली फ्लाइट सुबह 7:35 पर आएगी, जबकि रात 9:20 पर अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी। दिल्ली हवाई अड्डे से यात्री विमान टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार सभी यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले शपथ पत्र देना होगा कि वे 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास में रहेंगे। इनमें 7 दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटीन शामिल है, जिसका खर्चा यात्री को देना पड़ेगा। अगले 7 दिन घर पर ही पृथकवास करना होगा और स्वयं ही अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। पूरे 14 दिन घर पर ही क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ही विशेष कारण होने चाहिए। मानवीय संकट, गर्भवती स्त्री, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 वर्ष से छोटे बच्चों के माता-पिता जैसे मामलों में घर पर ही क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का एक विमान मस्कट में फंसे 132 भारतीयों को लेकर आज सुबह गया पहुंचा। इनमें 116 यात्री बिहार के और 16 झारखंड के हैं। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया है कि झारखंड के यात्रियों को विशेष बसों से रांची के लिए रवाना किया गया है। वहीं प्रदेश के यात्रियों को 14 दिनों के लिए बोधगया स्थित संगरोधन केंद्र में भेजा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 113 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2507 हो गई है। अब तक 702 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1792 है। 1654 प्रवासी कामगार अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक दिल्ली के 392 श्रमिक हैं, जबकि महाराष्ट्र के 362 और गुजरात के 356 श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6767 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,31,868 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 54,440 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,08,623 नमूनों की जांच की गई है। इस प्रकार देश में अब तक 29 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 जिलों के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रवासियों के कौशल का निरीक्षण कर उन्हें उद्योग और व्यापार जैसे कार्यों में लगाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता और गुरुग्राम जैसे 11 से अधिक जोखिम वाले शहरों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को ही ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन केंद्रों पर रखने का फैसला किया है। अन्य शहरों से वापस आ रहे लोगों के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि उन्हें घर में क्वारंटीन किया जाए या अस्पताल में। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में वापस लौट रहे लोगों के मद्देनजर ये प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि विमान या अपने वाहन या रेल टिकट खरीदकर वापस आ रहे लोगों को घर पर क्वारंटीन की अनुमति दी जाएगी। राज्य में ब्लॉक स्तर पर 13,000 से अधिक क्वारंटीन केंद्रों में 9,60,000 से अधिक मजदूर रह रहे हैं। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोरोना के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पाल ने बताया कि जब पूर्णबंदी शुरू हुई थी तब मरीजों के दोगुना होने की दर 3.4 दिन थी और अब ये दर 13.3 दिन हो गई है। प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में लगभग 18 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2,360 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2,198 प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। वहीं 79,263 वाहन भी जब्त किए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सहायता से आम लोगों का जीवन आसान हुआ है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए।
हमारा नाम नरेंद्र सिंह, ग्राम सिंह, पंचायत भदोखरा, जिला रोहतास, बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे खाता में 4 महीना पर 2000 रुपया आ रहा है। प्रधानमंत्री कृषि योजना, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम निर्जेंद्र कुमार है। मैं वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के नारायणपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाला हूँ। मुझे किसान सम्मान योजना का 2000 का लाभ प्राप्त हुआ है, जो कृषि कार्य करने में बहुत सहूलियत होता है। प्रधानमंत्री का हम लाख लाख शुक्रिया करते हैं। जाने माने अभिनेता रजा मुराद ने लोगों से कोविड-19 के बारे में सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आप सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि ये जो ईद है ये बहुत ही सादगी से मनाएं। इसमें ज्यादा खर्च करने की या नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो जरूरतमंद लोग हैं, जो आज काम नहीं कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, वो ज्यादा मुस्तहिक हैं इन पैसों के, इस मदद के। उसकी हमें खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। हमें ईद घर पे ही सादगी से मनानी है और न ही हमें किसी से गले मिलना है और न ही हमें हाथ मिलाना है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने, योगाभ्यास करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को आए पूरे देश में 100 दिन से अधिक हो गया। पिछले 3 महीने में कोरोना के दर में कुछ कमी आई, तो हम उसको बेहतर समझ पा रहे हैं और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत बार सिम्टम के अलावा भी लोगों को कोरोना होता है और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना को जितना हम लोगों ने कहा था कि बहुत ही सीरियस है, इससे बहुत लोग मर जाते हैं, वैसी बात ही नहीं है। इसलिए कि उसका डेथ रेट बहुत अधिक नहीं। हाँ, आपको एक रिस्क होता है, परेशानी होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संक्रामक रोग विभाग की चिकित्सक डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने भी लोगों को एहतियाती उपायों का पालन करने और घरों में ही रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर प्रसारित उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि आयुष्मान एंड योजना.org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि ये दावा निराधार है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmj.gov.in है। रमजान उल मुबारक के 1 महीने के रोजे आज मुकम्मल हो गए। ईद कल मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें। कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत जरूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने खानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित अन्य नेताओं ने ईद की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल अगले 10 दिनों में और 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगी। 36 लाख फंसे कामगारों को मिलेगी राहत। देश में घरेलू विमान सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता और अमृतसर के लिए फ्लाइटों का संचालन शुरू होगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के 117 नए मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2507 हुई। अब तक 702 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। और ईद कल मनाई जाएगी। धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।